तो आज बच्चों को स्कूल लंच में क्या दें? हर माँ की डेली यही टेंशन होती है। जब आपको कुछ समझ ना आए कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें, तो जल्दी से ये रेसिपी ज़रूर बना लें। आपके बच्चे शौक से भी खाएँगे और आपका बच्चों का लंच बॉक्स भी स्कूल से खाली होके आएगा। सबसे पहले एक मैंने प्याज़ ले ली, उसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्च ले ली है, ये बिल्कुल कड़वी मिर्च नहीं है, ठीक है। एक सब्ज़ मिर्च लेके उसको मैंने चॉप कर लिया बारीक-बारीक, ठीक है। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी और उसके अंदर मैं शामिल करती जाऊँगी मसाला जात। बाकी ये मैं चाट मसाला डाल रही हूँ और इसके साथ मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया है, ठीक है। दोनों मसाले मैंने मिक्स करके डाल दिए हैं और ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा, मेरे पास ना तिक्का मसाला पड़ा हुआ था। बच्चों को चटपटी भी चीज़ें अच्छी लगती हैं और ये 1 चम्मच जो है ना, मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ और इसके अंदर हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच और कॉर्नफ्लोर मैं डाल रही हूँ और इसके साथ मैदा भी शामिल करेंगे, ठीक है। मैदा भी आपने डालते जाना है। मैंने छोटा वाला जो कप होता है ना, वो इसके अंदर यानी कि 2 चम्मच ही ये बनते हैं, बड़े वाले खाने के 2 चम्मच मैदा बनता है, ठीक है। इसके अंदर नमक शामिल करेंगे और फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़े से मैंने ब्रेड क्रम्स इसके अंदर शामिल करूँगी, ठीक है, ताकि ये थोड़े क्रंची भी हो जाएँ और अंदर से ये जैसे बाहर से क्रंची बनते हैं ना, तो अंदर से भी ये क्रंची होंगे। मैं बना रही हूँ जी आज आलू डोनट्स, यानी कि पोटैटो डोनट्स बना रही हूँ और ये बच्चों को बहुत पसंद आएँगे, बच्चों के लिए हेल्दी भी होंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इसका मटीरियल बना के रख सकते हैं, डोनट्स बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और जब चाहें बच्चों को निकाल के आप इसके फ्राई करके दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू लिए हैं बड़े साइज़ के, उनको मैंने बॉयल कर लिया अच्छे से और इनको अब हम मैश कर लेंगे। मैशर की मदद से मैश कर लूँगी, ठीक है। आप चाहें जिस तरह से मर्ज़ी मैश कर लें, इस तरह से आपने मैश कर लेना है और इस तरह से ये देखें सारे आलू हमारे मैश हो गए हैं और इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। अब इसको हम जो हमने मसाला बनाया है, रेडी किया है, उसके अंदर हम शामिल कर देंगे और फिर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैं लहसुन पेस्ट शामिल करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। थोड़ा-सा हरा धनिया डाल देंगे जिससे इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। आप ये सब चीज़ें मिक्स करके इस तरह से भी बैटर बना के रख सकते हैं। आप चाहें तो डोनट्स बना के और इसको आप फ्रीज़ करके रख दें रैपिंग कवर से। हाथों को जो ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ, ठीक है, और इसकी हम शेप देंगे डोनट्स की। डोनट्स की शेप देना बहुत आसान होती है। आप शेप देना बहुत ईज़ी हो जाता है। आप हाथ से इसको बहुत अच्छे से शेप दे सकते हैं। बस आपने इसके सारे क्रैक्स वग़ैरह दूर कर देने हैं, ठीक है, और इसको फ़िंगर की मदद से इसका होल बना लेना है, ठीक है, इस तरह से। आप फ्रंट साइड से भी इसको देखें कि इसका इस तरह से होल बना लेना है और दूसरी साइड से भी इसको ऐसे से अच्छे से होल बना लेना है। तो ये बहुत अच्छी-सी हमारी डोनट की शेप रेडी हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। और आप चाहें तो इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हर रेसिपी में और हर रोज़ जो है ना, बच्चों को चिकन भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरह से बना के आप बच्चों को दे सकते हैं और अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते, आप किसी भी बॉटल का कैप लेके उससे भी होल बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। मैं आपको ढक्कन की मदद से भी होल बनाना बता देती हूँ कि इस तरह से आप इसमें होल बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से भी बन जाएगा, तो इसमें कोई इशू की बात नहीं। आप जिस तरह से चाहे मर्ज़ी बना सकते हैं इसके होल। अब हम इसको रेडी कर लेंगे, बाकी सबको भी रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। सारे पोटैटो डोनट्स हमने रेडी कर लिए हैं। ये देखें जी, इस तरह की लुक आई है, इस तरह की शेप बनी है, ठीक है। और ये 3 से 4 आलू लेके आपने इसको बॉयल करके इस तरह से आपने बना लेने हैं डोनट्स, ठीक है। ये देखें जी, और कितने सारे डोनट्स हमारे रेडी हो गए हैं। ये बच्चा एक भी खाएगा तो उसका पेट भर जाएगा, ठीक है। और इस तरह हमने इसको कोटिंग करनी है। मैंने 1 अदद अंडा लिया, उसको फेंट लिया है और ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। ये जो उस दिन ब्रेड क्रम बचा था ना ब्रेड, उसके मैंने क्रम्स बना लिए थे और इस तरह से आपने इसको ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और आराम से इसको रख दें। 5 से 10 मिनट फ्रिज में रख दें या साथ में फ्राई कर लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप साथ ही फ्राई भी कर सकते हैं।
तो ये देखिए कितनी अच्छी लुक आएगी। इस तरह से बारी-बारी आपने पहले अंडे में डिप करना, फिर ब्रेड क्रम्ब में कोटिंग करके आप इस तरह से भी इसको रैप करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, जब आपने फ्राई करके देना हो बच्चों को फ्राई कर दें। हल्की आंच पे इसको स्टार्टिंग में फ्राई करेंगे और ये देखें जी, इसकी लुक मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। ये इस टाइप के बन जाएंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छे होंगे, केचप के साथ, चटनी के साथ आप बच्चों को दे सकते हैं। आप इसको सैंडविच में रख के भी दे सकते हैं बच्चों को। यानी कि आपने 2 स्लाइस ली, उसके अंदर ये मेयोनीज़ और केचप लगाई और ये एक पीस उठा के उसमें रख दें और साथ में कोई सैलेड वगैरह ऐड कर दें, तो बहुत अच्छा जो है ना बच्चों का लंच बन जाता है, ठीक है। ये देखिए कितने मज़े के ये रेडी हो जाएंगे। फिर मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आपने इनको जो है ना आराम से साइड्स पलटनी है, क्योंकि जब एक साइड पक जाए फिर दूसरी साइड पलटना है, फिर ये टूटेंगे भी नहीं। और ये देखिए कितने क्रिस्पी और बहुत अच्छी लुक आई है इसकी और बहुत मज़े के बनेंगे। मेरे बच्चे पास खड़े थे और वो कह रहे थे कि वाओ मम्मा ये बहुत मज़े का है, अभी हमें दे दें, अभी दे दें। तो ये आप देखिए बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। आप चाहें तो इसको जो है ना फ्रीज़ करके रख लें, इनको बना के रेडी करके, और जब बच्चों को स्कूल के लिए लंच देना हो तो इसको फ्राई करें और आराम से आपका 5 मिनट में लंच बॉक्स रेडी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप बारी बारी सबको फ्राई कर लें और फिर इंजॉय करें। तो ये हमारे आलू के डोनट्स, पोटैटो डोनट्स रेडी हो चुकी हैं। आप केचप विद मायोनीज़ के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। आप देखिए कितनी अच्छी और मज़े की लुक आई है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से भी बहुत टेस्टी और यमी बने हैं। आप ज़रूर ट्राई करें। आप कोई गेस्ट आ रहा है घर में तो उसको भी आप ये ट्राई करवा सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। आपकी दावत में भी चाहे शाम की चाय है, आपके घर मेहमान आ रहे हैं, उसके लिए भी आप बना के रख सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखें जी कितने क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल पके हुए हैं और ये खाने में भी इतने ही मज़ेदार थे। ये आप केचप के साथ खाएं और आप देखिएगा कि आपके बच्चों को ये लंच बॉक्स में कितने अच्छे लगेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।